Priyanka Gandhi has also been campaigning in the state where she has spoken to us on various issues, including the Prime Minister's attack on the Congress manifesto and much more. Listen in to what she says. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रियंका जी, धुआंधार प्रचार चल रहा है, कल कर्नाटक में, आज वायनाड में, और लगातार जो प्रचार का दौर है वो चलता जा रहा है। क्या कुछ लग रहा है, क्या मूड है जनता का, क्योंकि पहले फेज का चुनाव हो चुका है? मुझे लगता है कि जनता का मूड बदलाव के लिए है, और इसलिए है क्योंकि जनता उब चुकी है। वो चाहती है कि जो उनकी एक्चुअल समस्याएं हैं उन पे बात हो और उन पे पूरा डिस्कशन हो और चुनाव उसी पे लड़ा जाए। लेकिन प्रचार किस तरफ जा रहा है, चुनाव किस तरफ जा रहा है? जिस तरह के प्रचार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का निशान, ये हर चुनाव में होता है। हर चुनाव में भाजपा के जितने भी नेता हैं वो कोशिश करते हैं कि जनता का ध्यान भटकाएं, और जो जनता की एक्चुअल इश्यूज हैं उन पे बात नहीं करते। अगर 10 सालों के लिए इनका राज रहा है तो जनता को बताए ना। मेरी तो चुनौती है मोदी जी को कि लड़े इस चुनाव को, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जनता की जो समस्याएं हैं इस पे। मोदी जी मैनिफेस्टो पे बार बार, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे क्यों आ रहे हैं? कह रहे संपत्ति। मेरी सलाह ये है कि पहले पढ़ ले मैनिफेस्टो, कि जो मैनिफेस्टो में नहीं है उसके बारे में वो इधर उधर सारी बातें कर रहे हैं, कम से कम पढ़ तो ले, है ना? अच्छा, प्रियंका गांधी, एक अंतिम सवाल है, जीत की गारंटी है प्रियंका गांधी, जिस भी राज्य में प्रचार करती है वहां जीत कर आती है। तो रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। प्रियंका गांधी हमारे साथ बात करते हुए, और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो पर जो सवाल कर रहे हैं, पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ ले, और कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, और प्रचार हर बार इसी तरह का होता है। ये भी कह रही है और चुनौती दे रही है प्रधानमंत्री को। टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत थी ये प्रियंका गांधी वाड्रा की। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, वायनाड। That's my colleague Ranjita actually bringing up that big conversation with Priyanka Gandhi, where she again hits out at the Prime Minister. She hits out at the BJP and she says that the BJP is running scared, and that's the reason why what they are raising are non-issues. She said, what about the issues that affect the common people? She was also asked a pointed question on the Congress's manifesto, the entire controversy about the wealth redistribution, and she said a lot of what is being said by the BJP and the Prime Minister, Priyanka claims that all that is a lie. And do remember, again, Ranjita also asked her that all-important question, will she be willing to take on the battle of the Lok Sabha from the Raebareli seat? And she said, time will tell. Aage dekhiye kya hota is what she just told Ranjita. We're just waiting for Ranjita to join us in a moment to give you a larger insight into how the campaigning has moved on. What are the other issues that Priyanka and the Congress has particularly touched in the state of Kerala, that remember has 80 Lok Sabha seats. This is again a state that has seen a usual binary of the LDF and the UDF. The BJP trying here to eye particular seats. The BJP also there, remember, the Prime Minister when he was campaigning has spoken about the fact that how you need to break the entire corruption scandals by both the LDF and the UDF. Ranjita, I'm told, is live with us and she is joining us. Ranjita, हमने आपकी अभी तमाम बातचीत सुनी है प्रियंका गांधी के साथ। आपने प्रियंका से पूछा कि क्या रायबरेली से लड़ेंगी, उसका भी वो जवाब नहीं दे पा रही है। उसी तरह जिस तरह अमेठी से कौन लड़ेगा इसका जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन रंजीता, सैम पित्रोदा ने आज जो कहा है, क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि एक और मुद्दा बैठे बिठाए भाजपा को मिल गया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता कांग्रेस पार्टी के चुनाव को मुश्किल बना देते हैं। यही वजह है कि आज सैम पित्रोदा चर्चा में है, और उनके बयान को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव जयराम रमेश को ट्वीट करना पड़ता है और सफाई देनी पड़ती है कि कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता है? क्योंकि लगातार हमने ऐसा देखा है कि अलग अलग चुनाव में कोई ऐसा बड़ा नेता एक ऐसा बयान देता है जिससे कांग्रेस पार्टी के चुनाव को बल मिलने की जगह कांग्रेस का प्रचार डाउन चला जाता है। प्रियंका गांधी से बिना सैम पित्रोदा का नाम लिए हुए हमने ये पूछा कि लगातार जो सवाल प्रधानमंत्री उठा रहे हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोगों की संपत्तियां हड़प लेगी अगर वो सत्ता में आए, तो उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री से ये अपील करती हूं कि पहले वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़े। इसका मतलब वो ये कहना चाह रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं है
है और जो कहा जा रहा है, जो दुष्प्रचार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने जैसा है। और अगर मुद्दे पे चुनाव लड़ना है तो प्रधानमंत्री को मैं चुनौती देती हूं कि वो महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव लड़े। तो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है, ये जरूर है। लेकिन कांग्रेस के नेता भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका बयान कांग्रेस को फायदा देने की जगह नुकसान पैदा करती दिख रही है। Absolutely, and much like Ranjita, what we've heard also from Pinarayi Vijayan, who's attacked Rahul Gandhi. So it's a lot of trouble right now for the Congress.